देख रहे हैं मास्टर टू टेनिस में सभी का स्वागत है। मीरा भाईंदर, वसई, विरार ऐसे कई अन्य जगहों पर महिलाओं के कई मामले सामने आते हैं। ऐसा ही कुछ मामला हमारे सामने आया है नाला सोपारा पूर्व अचोले पुलिस स्टेशन का, और इस मामले की शुरुआत होती है 2021 में। आज से 2 साल पुराना ये मामला है। 14 से 15 साल की नाबालिग लड़की जिसे एक 23 साल के लड़के से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो गर्भवती होती है। गर्भवती होने का सारी सच्चाई वो अपने घर वालों से छुपाती है, पर 7वें महीने में छुपा नहीं पाती है। उसके बाद उसकी माँ उसे पूछती है, तेरा पेट इतना बाहर क्यों आ रहा है? जिसके बाद पीड़िता अपनी सारी सच्चाई अपने माँ को बताती है। माँ ये सारी सच्चाई सुनने के बाद समाज सेवक के पास जाती है, पर चौंकाने वाली बात तो ये सामने आती है कि जो समाज सेवक, जो डॉक्टर, जो पुलिस को इस पीड़िता की मदद करनी चाहिए थी, तो वही लोग इसकी मजबूरी का फायदा उठाते रहे, उसे गुमराह करते रहे। इस पीड़िता ने आज कैमरे पर आकर अपनी सारी सच्चाई, आप बीती जो है वो बयां की है। हम इस पीड़िता की जो पहचान है ये गुप्त रख रहे हैं, पर इस पीड़िता के ऊपर जो बीती है वो उसने अपनी सारी सच्चाई बयां की है। सुनिए उसी की जबानी। आपकी उम्र क्या है? 17 साल। 2 साल पहले आप कहाँ रहते? अलकापुरी। कौन कौन रहता था साथ में? मम्मी, पापा, भाई, बहन और मैं। ये 2 साल पहले से क्या मामला हुआ था आपके साथ? 2 साल पहले मेरा एक मारवाड़ी के साथ अफेयर था। उसी के सिलसिले में मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। क्या नाम था उसका? महेंद्र सुतार। कहाँ रहता था? वो सामने बिल्डिंग में रहता था, फेस्टिवल में। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैंने प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके बाद तो मैंने मम्मी को बताई नहीं थी घर पे। मेरी डेट मिस हो गई थी, मैं डर के मारे घर पे बताई नहीं थी। मैंने घर पे 5th मंथ में बताया था। जब मम्मी पेट निकला तब मम्मी ने पूछा तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा एक लड़का है, सामने बिल्डिंग में रहता है, उसके साथ मेरा अफेयर था, तो उसमें ऐसा हो गया। तो मम्मी पापा को कुछ समझ में नहीं आया। हम लोग वहाँ पे न्यू थे, तो मेरे घर के सामने एक संतोष झा करके रहते थे, उनको सब एरिया में मामा बोलते। तो फिर मेरे मम्मी पापा ने उनको बुलाए घर पे और उनको बताया कि ऐसा ऐसा है करके। तो उन्होंने मम्मी पापा को बोले कि तुम चलो, मैं यहाँ की एक नगर सेवक है उसके वहां लेके जाता हूँ। तो उन्होंने हम लोग दोनों को, मम्मी पापा और मुझे, उनके वहां लेकर गए थे। मामा, मैं, मम्मी और पापा, हम 5 जन गए थे उनके वहां। उनके वहां जाने के बाद उन्होंने उनका पहले से फोन पे कांटेक्ट हो गया था कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं आ रहा हूँ उसको लेकर। तो फिर हम लोग उनके वहां गए। उनके वहां जाने के बाद उन्होंने मुझे पूछे, बेटा तुझे क्या करना है? तो मैंने बोली कि मुझे उस लड़के से शादी करना है करके। तो उन्होंने मुझे फिर बाहर भेज दिए, दूसरे कैबिन में भेज दिए। उसके बाद उन्होंने फिर वो मामा से वो लड़के का नंबर लेके वो लड़के को कॉल करके बुलाए कि आने के लिए ऑफिस में। वो जो मतलब क्या बात की वो मुझे नहीं पता, बस उसको बुलाए। उसको बुलाने के बाद उससे क्या बात इन लोगों ने की है वो मुझे नहीं पता। वो लड़के को वापस भेज दिए। मुझे रिटर्न बुला के बोले कि वो लड़का शादी के लिए नहीं बोल रहा है, तेरा कास्ट तू मोमेडन है और वो हिंदू है, तो शादी नहीं होगी, बच्चा गिराना पड़ेगा करके उन्होंने मुझे ऐसा बोले, संगीता थोराती करके। तो फिर मैंने उस टाइम पे कुछ बोली नहीं थी उनको। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे, गौरव नाम का एक लड़का है और हरीश भोसले, उसके साथ फिर उन्होंने मुझे आरके हॉस्पिटल भेजे, ऑनलाइन कल्पनावारम के वहां। डॉक्टर ने चेकअप करी। चेकअप करने से मालूम पड़ा कि मुझे 7 मंथ चल रहा है, अबॉर्शन नहीं होगा करके। तो अबॉर्शन नहीं होगा करके फिर उन्होंने मुझे बताया, बस इतना ही। उसके बाद उन्होंने संगीता थोरात मैडम से क्या कांटेक्ट किया नहीं पता मुझे। उसके बाद सिर्फ मुझे बोलते थे जब तेरे को बुलाएंगे तब चेकअप के लिए आ जाना करके। तो फिर मुझे वो बुलाते थे चेकअप के लिए, मैं जाती थी। एक बार फिर मुझे उन लोगों ने मुझे दादर भेजे थे। कोई एक लेडी आई थी मेरे साथ, मम्मी पापा मैं और वो लेडी, बोली कि लेडी नगर सेवक है, इसके साथ दादर जाने के लिए। उन लोगों ने मुझे दादर लेकर गए। वहां उसका नाम था निशा जगताप। उसके साथ उन लोगों ने मुझे दादर भेजे। दादर में हम लोग वकील के वहां गए। मुझे सिर्फ इतना बोला गया कि तेरी बच्ची के अच्छे के लिए है। तो मैंने साइन, मुझसे कुछ लोगों ने सिग्नेचर वो नहीं लिए थे, मम्मी पापा ने किया। क्या वो था लिखा वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मराठी में लिखा था और मैं उर्दू मीडियम से पढ़ी थी। फिर उसके बाद वो वहां से लेडी चले गई। फिर हम लोग रिटर्न घर पे आ गए। रिटर्न घर पे आने के बाद फिर मुझे वही नॉर्मली मैं चेकअप के लिए जाती थी 15 डेज में। उसके बाद फिर मुझे लेबर पेन चालू हो गया था।
23 सितंबर को रात को लेबर पेन चालू हो गया था मुझे, करीब 9 बजे के टाइम पे। फिर मेरी मम्मी ने कॉल किए कल्पना वारंग को कि मैडम उसको लेबर पेन, उसको मतलब पेन चालू हो गया है, क्या करना है। तो उन्होंने बोले कि जब ज्यादा पेन हो जाएगा तब हॉस्पिटल आने के लिए। फिर मॉर्निंग में मुझे 9 बजे के करीब हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद मुझे उधर पेन हो ही रहा था। उस टाइम पे मेरे साथ हरीश भोसले और गौरव गोहिल, ये 2 लोग थे मेरे साथ। मुझे पेन हो ही रहा था, बहुत पेन हो रहा था मुझे। फिर 4 बजे के करीब मेरी डिलीवरी हुई थी। हाँ, 24 सितंबर को 4 बजे के करीब मेरी डिलीवरी हुई थी। नॉर्मल बेड पे बिना ओटी के और बिना एनएमसी के लोग ने मेरी डिलीवरी किए थे। डिलीवरी करने के बाद तो एक रात बच्चा मेरे पास रुका था, बेबी गर्ल थी, एक रात रुकी थी। और नेक्स्ट डे, एक रात रुकने के बाद नेक्स्ट डे 2 बजे के करीब कोई लेडी आई, वही लेडी आई थी जो मुझे दादर लेकर गई थी। वो लेडी मुझसे मेरा बच्चा ली। तो मैंने डॉक्टर को आवाज दी, मैं बोली कि डॉक्टर वो बच्चा लेके जा रही है। तो मैं नहीं लेके जाने दे रही थी, मैंने बहुत रोई, वो लेडी के भी पैर पड़ी और फिर मैंने डॉक्टर के भी पैर पड़ी कि मेरा बच्चा मत लेके जाओ। तो डॉक्टर ने बोली कि अगर ज्यादा यहाँ पे भांडा करेंगे तो मैं तेरे बच्चे को और तुझे मार दूंगी करके, उसने ऐसा बोली। किसने बोला, कौन से डॉक्टर ने बोला? डॉक्टर का नाम है दीपाली परमार। उसने बोली कि मैं तुझे और तेरे बच्चे को मार दूंगी करके, यहाँ पे मतलब ज्यादा भांडा नहीं करने के लिए। और उस टाइम पे मुझे इतना होश नहीं था क्योंकि एक ही दिन हुआ था मेरा डिलीवरी होके, तो इतना नहीं था। तो मुझसे बच्चा छीन के लेके चले गए, उसने ऐसा बोली। तो मैं लेके जाने दी। वो लेडी मुझे बोली कि मैं नेक्स्ट डे आऊंगी करके। तो जिस दिन वो बच्चा लेके गई उसके बाद से वो लेडी रिटर्न नहीं आई। तो मुझे इन लोगों ने 2 दिन हॉस्पिटल में रखे थे। तीसरे दिन मुझे उन लोगों ने डिस्चार्ज दिए। डिस्चार्ज देने के बाद मैं घर पे आई। उसके 2 दिन बाद संतोष झा के वापस मेरे घर पे आए। घर पे आके तो मेरे मम्मी पापा को बोले कि तुम लोग ने बहुत कम पैसे में बच्चा दिए। तो मैंने उनको पूछी कि ये क्या बात बोल रहे हैं आप। तो बोले, उन्होंने मुझे डराया, बोले कि ये बात किसी को बोलना नहीं, हम लोग ने तेरा बच्चा बेच दिए करके। तो बोले अगर तू किसी को भी बोलेगी तो तेरे बच्चे को मार देंगे करके। तो मैंने डर के मारे किसी को भी कुछ नहीं बताया था। और फिर इतना बोले थे कि जब तेरा उम्र हो जाएगा तब तुझे बच्चा वापस दे देंगे करके। तो फिर मैंने डर के मारे ये बात किसी को भी नहीं बोली थी। ये सारी जो आपने घटनाएं बताई है, इस मामले में क्या एफआईआर हो चुकी है? हाँ, मैंने विद्या जादव है, नाला सुपारा में रहते हैं, और आफरीन शेख घनसार, मैंने इन लोग को मैंने बताया तो वो लोग ने मेरे साथ जाके एफआईआर किए। बस मेरी यही विनती है कि मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। अब एफआईआर हो चुकी है? हाँ, हो चुकी है। एफआईआर में आपने किन किन के नाम लिए हैं? मैंने एफआईआर में फर्स्ट पे संतोष झा, संगीता थौरात की असिस्टेंट रिया ठाकुर, हरीश भोसले, गौरव गोहिल, कल्पना वारंग मैडम जिसने डिलीवरी करवाया, और जो बच्चा दी दीपाली परमार और निशा जगताप। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा अरोरा है और मैं काउंसलर और समाज सेविका हूँ। जैसे ये केस के रिगार्डिंग कल मुझे विद्या जादव और आफरीन घनसार शेख ने मुझे कांटेक्ट किया था। तो कल जब एफआईआर दर्ज हुआ तो इस लड़की के साथ मैं भी वहां पे मौजूद थी। और बस मैं ये समाज को यही बोलना चाहती हूँ और हमारे महाराष्ट्र पुलिस को यही बोलना चाहती हूँ, जो हमारे नाला सुपारा एट प्रेजेंट जो एफआईआर दर्ज कर रहे थे, कि ये जो भी आरोपी बच्ची ने एफआईआर में नाम लिया है उनको कड़ी की कड़ी सजा हो और इस बच्ची को न्याय मिले, जस्टिस मिले। और उसके बच्ची को, उससे जो छोटी लड़की है जो बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग या किडनैपिंग या जो भी नाम ले लो आप, बस उसको न्याय मिले और उसको जस्टिस मिले।